हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व शक्ति उपासना का सबसे बड़ा उत्सव है। 9 दिनों तक मां दुर्गा की साधना, व्रत और पूजन के बाद अष्टमी या नवमी तिथि पर हवन और कन्या पूजन के साथ यह व्रत संपन्न होता है। इस दौरान घरों और मंदिरों में कलश स्थापना, अखंड ज्योति, जौ बोना आदि परंपराएं निभाई जाती हैं। नवरात्रि की समाप्ति के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि अब कलश, नारियल, जौ और अखंड ज्योति का क्या किया जाए। जी हाँ, शास्त्रों और परंपराओं में इसके लिए स्पष्ट नियम बताए गए हैं, इसलिए हम सभी को नियम जानने बहुत जरूरी है। इसलिए विस्तार से जानते हैं कि आपको कलश, अखंड ज्योति, जौ का क्या करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं नवमी के बाद कलश का क्या करें। नवरात्रि की शुरुआत में जो कलश स्थापित किया जाता है वह देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद नवमी या विजयादशमी के दिन इसे विसर्जित करना चाहिए। कलश विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त में करना उचित माना गया है। कलश को पूजा स्थल से सम्मान पूर्वक हटाएं। इसमें रखा जल या तो घर में पवित्रता हेतु छिड़क दें या किसी नदी, तालाब अथवा जल स्रोत में विसर्जित कर दें। यदि जल पास के पेड़ पौधों की जड़ों में अर्पित किया जाए तो भी यह शुभ फलदायी माना जाता है। अब चलिए जान लेते हैं कि कलश पर रखे नारियल का क्या करना है। आपको बता दें कि कलश के ऊपर रखा नारियल मंगल फल माना गया है। इसे अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली मानते हैं। नारियल को फोड़कर घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। इसे लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी, मंदिर या धान्य स्थान पर भी रखा जा सकता है। इससे समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। कुछ लोग इसे नदी या जल में भी प्रवाहित कर देते हैं। जो भी परंपरा घर में प्रचलित हो उसका पालन करें और उसी से आपको नारियल का क्या करना है सोच लें। अब चलिए जान लेते हैं कि कलश के जल का क्या करें। जी हाँ, कलश में रखा गया जल बेहद ही पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है, क्योंकि पूरे 9 दिनों तक देवी का आवाहन उसमें रहता है। इस जल को घर के कोने में छिड़कना शुभ होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में शुद्धता आती है। इसे पीपल, नीम, बरगद जैसे पूजनीय वृक्षों में भी अर्पित किया जा सकता है। इससे श्रेष्ठ फल मिलता है। आप चाहें तो इसे घर के पौधे की जड़ों में डालकर भी पुण्य अर्जित कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि अखंड ज्योति का क्या करना चाहिए। जी हाँ, नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने का विशेष महत्व बताया जाता है। इसे सीधे फूंक मारकर या हाथ से बुझाना अशुभ माना जाता है। पूजन समाप्ति के बाद अखंड ज्योति की बत्ती को सावधानी से निकालें और अलग रख दें। दीपक में बचे हुए तेल को पुनः पूजन कार्यों में उपयोग करें, क्योंकि इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। ध्यान रखें, अखंड ज्योति के दीपक को घर के कचरे में न फेंकें, बल्कि इसे हमेशा सम्मान पूर्वक संभालें। चलिए अब जान लेते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत में जो आपने जौ बोए थे उसका क्या करना है। नवरात्रि में बोए गए जौ शक्ति और जीवन ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। इन जौ की वृद्धि को देखकर लोग अपने वर्ष भर के सुख संपन्नता के संकेत मानते हैं। जौ को किसी पवित्र नदी या जल स्रोत में प्रवाहित कर सकते हैं। यदि संभव है तो इन्हें किसी पीपल या बरगद के पेड़ की जड़ में डाल दें। ग्रामीण परंपराओं में इन्हें पशु पक्षियों को भी खिला दिया जाता है। यह बेहद पुण्यकारी माना जाता है। नवरात्रि केवल 9 दिनों का व्रत और पूजन नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना है जो हमें पवित्रता, अनुशासन और ऊर्जा प्रदान करती है। कलश, नारियल, जल, जौ और अखंड ज्योति का विसर्जन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह प्रकृति और देवी शक्ति के प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव है। जब हम इन्हें सम्मान पूर्वक विसर्जित करते हैं तो हमारे जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें